सुप्रभात बच्चों। आज मैं नेहा विरमानी आपके लिए कक्षा 8 का पाठ 7 लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है भारतस्य संविधानम, भारत का संविधान। तो हम इस पाठ में भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। नेतृत्वे, अध्यक्षता, समर्पितवान, दे दिया, मुद्रांकित, छपवाना, अधीतम, पढ़ा हूँ, होल्डर, निब लगाने वाला, सुलेखाकार, सुलेख लिखने वाला, रुपये काणी, रुपये, तोलभारः, वजन, अलंकृत, सजाना, हस्ताक्षरः, हाथ से लिखना, कृष्णमसी, काली स्याही, निर्णायकः, जज। तो आइए हम पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। पाठ का नाम है भारत का संविधान। अब देखिए, मैंने इसकी हिंदी साथ साथ लिखी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 15 अगस्त 1947 दिवसे भारत स्वतंत्रता अभवत। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत स्वतंत्र हुआ। तस्मिन् दिने भारतः इंग्लैंड देशस्य गणराज्यः अभवत। उस दिन भारत इंग्लैंड देश का गणराज्य हुआ। अतएव एषः दिवसः स्वतंत्रता दिवसस्य रूपेण मन्यते। इसलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रताया पूर्वतः एव 6 दिसंबर 1946 दिवसे, आज़ादी से पहले ही 6 दिसंबर 1946 के दिन प्रथमा भारतीय निर्णायकः सर B.N. राव महाभागम संविधानस्य रूपरेखा निर्माणस्य कार्य अपरयत्। पहले भारतीय निर्णायक सर B.N. राव महाभागम ने संविधान की रूपरेखा के निर्माण का कार्य प्रस्तावित किया। तत्पश्चात सर B.R. अम्बेडकर महोदयस्य नेतृत्वे एका सप्त सदस्यानां कमेटी निर्मिता। इसके बाद सर B.R. अम्बेडकर महोदय के नेतृत्व में 7 सदस्यों की कमेटी का निर्माण किया गया। एषा सप्त सदस्यानां कमेटी, यह 7 सदस्यों की कमेटी ताम रूपरेखा संविधानस्य स्वरूपम दत्तवान, ने उस रूपरेखा को संविधान रूप दिया। तत्संविधानम पूर्ण कर्तुम, उस संविधान को पूरा करने के लिए कमेटी 2 वर्षे 11 मासाः एवं 18 दिनानि कार्यालय कार्य अकरोत्। कमेटी ने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक कार्यालय में काम किया। तस्मिन् समये 6.3 करोड़ रुपये कानि व्यय अभवत्। उस समय 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तत्पश्चात कमेटी 165 दिनानि यावत् 11 सन् कृत्वा 26 नवंबर मासे 1949 तमे वर्षे संपूर्ण संविधानम भारत सरकारम समर्पितवान। उसके बाद कमेटी ने 165 दिनों तक 11 सन आयोजित करके 26 नवंबर 1949 वर्ष में संपूर्ण संविधान भारत सरकार को सौंप दिया। अब अगला पेज देखिए। तस्मिन् एव समये स्वतंत्र भारतस्य नेतारः स्वसंविधानं मुद्रांकित कर्तुम अचिंत्यत। उसी समय स्वतंत्र भारत के नेताओं ने अपने संविधान पर छपाई करवाने का सोचा। स्वतंत्र भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री सुलेखाकारम श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा तम लेखितुम अकथयत। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री सुलेखक श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा उन्हें लिखने के लिए कहा। सह स्वीकृतिम अयच्छत, उन्होंने मंजूरी दे दी। सह अकथयत प्रत्येकम पृष्ठे, उन्होंने कहा कि हर पन्ने पर अहम स्वनाम लिखामी, अपना नाम लिखूं, अपना नाम, एवं अंतिम पृष्ठे स्वपितामहस्य नाम लिखामी, और आखिरी पन्ने पर अपने दादाजी का नाम लिखता हूँ। यतः अहम सुलेख कला तस्मात् एव अधीतम, क्योंकि मैं सुलेख की कला उनसे ही पढ़ा हूँ।
सह संविधानम लेखने, उन्होंने संविधान लिखने में षड्मासानि व्यतीतम अकरोत्, 6 महीने व्यतीत किए। प्रत्येकम पृष्ठे स्वनामम प्रेम अलिखत, हर पन्ने पर अपना नाम प्रेम लिखा। एवं सह केवलम पेपर 432 पेन निब्स होल्डर एवं कृष्णमसी बर्मिंघम स्थानात आयातित उपयोगम अकरोत्। इस प्रकार वह केवल कागज 432 पेन निब होल्डर और काली शाही ब्रिमिंगटन स्थान से आयातित उपयोग किया जाता है। संविधानम उपयोग किया। संविधानम लेखितुम जीवाणु प्रतिरोधी चर्मपत्रम नामकम कागदस्य उपरि लिखितम कागदम यत् 45.7 सेंटीमीटर इंटू 98.4 सेंटीमीटर आसीत। संविधान लिखने के लिए जीवाणु प्रतिरोधी चर्मपत्र नामक कागज के ऊपर लिखा गया कागज जो 45.7 सेंटीमीटर इंटू 58.4 सेंटीमीटर थी। चरमपत्र से आयु 1000 वर्षाणी अस्ति। चरमपत्र की आयु 1000 वर्ष थी, 1000 वर्ष है। संपूर्ण संविधाने, पूरे संविधान में 234 कागज से उपयोगम अभवत, 234 कागज का उपयोग हुआ। यस्य तोलभारा 13 किलोग्राम आसीत, जिसका वजन 13 किलोग्राम है। भारतस्य संविधानम संसारे सर्वाधिक बृहद एवं विशालकाया अस्ति। भारत का संविधान संसार में सबसे बड़ा और विशालकाय है। चित्रकारा संपूर्णेषु पृष्ठेषु विभिन्न चित्रकारिं कृत्वा तम अलंकृत अकरोत्। संविधान संसार में सबसे बड़ा और विशालकाय है। चित्रकारों ने पूरे पृष्ठों पर विभिन्न चित्रकारी करके उन्हें सजाया। आखिरी पैराग्राफ देखिए। हिंदी भाषायाम संविधानम श्री वसंत कृष्ण वैदेन हस्त निर्मिते कागदे अलिखत। हिंदी भाषा में संविधान श्री वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा कागज हाथ से बने कागज पर लिखा गया। एषः कागद 90x110 GSM बोर्ड पेपर आसीत। यह कागज 90x110 GSM बड़ा पेपर था। यस्य आयु 100 वर्षाणी भवति, जिसकी आयु 100 वर्ष होती है। समिति स्व अंतिम अधिवेशने 24 जनवरी 1950 तिथो। समिति ने अपने अंतिम अधिवेशन को 24 जनवरी 1950 तिथि को सर्वेषां सदस्यानां हस्ताक्षरेण संपूर्णम अकरोत्, सभी सदस्यों के हस्ताक्षर से पूरा किया। अंते 26 जनवरी 1950 दिवसे, अंत में 26 जनवरी 1950 को नवीन संविधानम भारत देशे आरभत, नवीन संविधान लागू हुआ। अधुना भारत संपूर्णम रूपेण स्वतंत्रता गणराज्य अभवत। अब भारत संपूर्ण रूप से स्वतंत्र गणराज्य हुआ। तस्मात् दिनात् 26 जनवरी 1950 भारतवर्षे गणतंत्र दिवस रूपेण मन्यते। उस दिन से 26 जनवरी 1950 भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ हमारा हिंदी अनुवाद समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं इसकी बैक एक्सरसाइज की ओर। प्रश्न 1 है, एक पदेन उत्तरत। भारतस्य संविधान कः अलिखत। भारत का संविधान किसने लिखा? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सुलेखाकारः। भारतीय संविधान कदा आरभत। भारत में संविधान कब शुरू हुआ? 26 जनवरी 1950। कस्य नेतृत्वे संविधानस्य निर्माण अभवत। किसके नेतृत्व में संविधान का निर्माण हुआ? B.R. अम्बेडकर महोदय से। हिंदी भाषाया संविधानम कस्मिन् कागदे अलिखत। हिंदी भाषा का संविधान किस कागज पर लिखा गया? हस्त निर्मित, हाथ से बने हुए। भारत कदा स्वतंत्रता अभवत। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 दिवसे। अंग्रेजी संविधानस्य कागदस्य आयु कति वर्षाणी अस्ति। अंग्रेजी संविधान के कागज की आयु कितने वर्ष है? 1000। कति की जगह 1000 लिखेंगे आप। अगला है प्रश्न निर्माणम कुरु।
श्री वसंत कृष्ण भारतस्य हिंदी संविधानम अलिखत। श्री वसंत कृष्ण ने भारत का हिंदी संविधान लिखा। तो किसने लिखा, किसने की जगह आपके आ जाएगा कह। सप्त सदस्यानाम कमेटी निर्मिता, 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। कितने सदस्यों की, तो कति आएगा। डॉक्टर अंबेडकर तस्य नेतृत्व अकरोत, डॉक्टर अंबेडकर ने उसका नेतृत्व किया। तो किसने किया, कह। भारतस्य प्रधानमंत्री सुलेखाकारम अपृच्छत, भारत के प्रधानमंत्री ने सुलेखाकार से पूछा। तो सुलेखाकार को पूछा, तो किसको पूछा, तो यहाँ पे आएगा आपका केन। सुलेखाकार से पूछा या किससे पूछा, केन। भारतस्य संविधानम संविधाने सर्वाधिका पृष्ठा सन्ति, भारत के संविधान में सर्वाधिक पृष्ठ हैं। तो किसके संविधान में, तो यहाँ आएगा आपका कस्य। संविधानम चित्रय सज्जिता आसी, संविधान चित्रों से सजाया गया, चित्रों से सजा हुआ है। तो किससे सजा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा कह। प्रश्न 3, पदानाम पद परिचयम कुरुत, सदस्य नाम में सदस्य मूल शब्द है। पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। हस्ताक्षरेण में हस्ताक्षर मूल शब्द पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन। भारतस्य में भारत मूल शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। रूपयकाणी में रूपयक मूल शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीया दोनों विभक्ति हो सकती हैं बहुवचन। पृष्ठे में पृष्ठ मूल शब्द पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। नेतृत्वे में नेतृत्व मूल शब्द पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला है अव्ययनाम अर्थ लिखित्वा वाक्यानि रचयत, पहले अवयव के अर्थ लिखने हैं फिर वाक्य बनाने हैं। तत्र का होता है वहाँ, तो मैंने वाक्य बनाया तत्र एकम मंदिरम आसीत। एव का होता है ही, सत्करम एव करणीयम। अधुना अब, तो ये तत्र वहाँ का आपका हो गया, वहाँ एक मंदिर था। एव का आपका बन गया अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अधुना का हो गया अब। अधुना देशे महादरता अस्ति, हमारे देश में महादरता है। अपि का होता है भी। रामेण सह लक्ष्मण अपि वनम अगच्छत, राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी वन गए। यदा तदा का होता है जब तब। यदा मेघा गर्जति तदा वर्षा भवति, जब बादल गरजते हैं तब वर्षा होती है। सह का होता है साथ। सीता सह गीता अपि गच्छत, सीता के साथ गीता भी जाती है। अगला देखिए भाषा बोधनम का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित पदेषु संधि छेदम कुरुत। युद्धावसरे हो गया युद्ध जमा अवसरे। विद्यालयम विद्या जमा आलयम। सूर्यास्ते सूर्य जमा अस्ते। हिमालय हिम जमा आलय। उमेशा उमा जमा ईशा। सूर्योदय सूर्य जमा उदये। पश्येदम पश्य जमा इदम। महेंद्र महा जमा इंद्र। एकैकम एक जमा एकम। महोषधि महा जमा औषधि। सदैव सदा जमा एव। महोजः महा जमा ओजः। प्रत्येकम प्रति जमा एकम। स्वागतम सु जमा आगतम। अत्यावश्यकम अति जमा आवश्यकम। इत्यादि इति जमा आदि। गायकः गै जमा अकः। पावकः पो जमा अकः। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, काइंडली लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।